बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बिहार में सियासी तापमान इस सर्दी में भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और महागठबंधन में तलवारें तो खिंची ही हैं, लेकिन सबसे अबूझ पहेली चिराग पासवान बन गए हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर नीतीश आरजेडी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे हैं। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। चिराग पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार। विपक्ष और मीडिया में नीतीश के मोकामा और गोपालगंज न जाने के पीछे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों ने कयास लगाए हैं कि चूंकि प्रत्याशी दागी है, इसीलिए नीतीश वहां जाने से बचना चाहते हैं। अब खुद सामने आकर नीतीश ने कह दिया है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए हम वहां चुनाव प्रचार में नहीं जा पाए। हमारी ही बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। उधर आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चोट लगी है, इसलिए वह चुनाव प्रचार में नहीं गए। तेजस्वी ने कहा, महागठबंधन की ओर से लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम लोग प्रचार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश लोगों को सुनाया जाएगा। चोट लगने के कारण उनका संदेश भेजा जा रहा है। वह हर जगह से बात कर रहे हैं। दोनों सीटों पर वीडियो के माध्यम से सीएम का संदेश दिया जाएगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। हालत ये है कि बीजेपी को बाहर से प्रचार करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ रहा है। जो एनडीए पक्ष है उसका हालत जो है ढीला हो गया है। अब पड़ोसी राज्यों से लोगों को बुलवाया जा रहा है। जो बाहरी लोग हैं उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, शारीरिक रूप से जो है उनको चोट लगी है और उनका संदेश जो है लगातार तो कहीं नहीं बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे लोगों से बात कर रहे हैं और संदेश भी कुछ देर बाद जो है वीडियो के माध्यम से भेज देंगे। अब इतनी सफाई के बाद कयासों का दौर बंद हो जाना चाहिए। अब आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग की सियासी हालत तो बीजेपी और नीतीश ने ऐसी कर दी है कि खबरों में भी कम ही आते हैं, लेकिन इस बार वो खबरों में है। खबर है कि गोपालगंज और मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। चिराग पासवान मंगलवार को गोपालगंज जाएंगे और दोपहर 12 बजे यादवपुर में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस खबर के बहाने नीतीश कुमार ने चिराग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ठीक है, चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करें, इससे लोगों को पता चल जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। जहां जहां हमारे प्रत्याशी थे वहां वहां उम्मीदवार उतारे। वो पहले से बीजेपी में थे। हमारी पार्टी में सब लोगों की राय थी, इसलिए हम एनडीए से अलग हो गए। सीएम ने यह भी कहा कि रामविलास पासवान से हमारा बहुत अच्छा और पुराना संबंध था। हमने उनको समर्थन ही नहीं बल्कि सम्मान भी दिया था। वह लड़का यानी चिराग पासवान बच्चा है, इसे क्या पता है। वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था, तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी। बिहवा तो दूसरा वहाँ जाके दिल्ली में न किए हैं, तो जब वहाँ रहते थे तो वहाँ जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था। और यही चिराग की विडंबना है। जिस बीजेपी का हनुमान बनकर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले चुनाव में उम्मीदवार उतारे, उसने उनके चाचा को केंद्र में मंत्री बना रखा है। रामविलास पासवान की पार्टी का नाम तक नहीं रहा। कुल मिलाकर चिराग के चाचा सब ले गए। ये तो न घर के बचे न घाट के। जिस बीजेपी के लिए वह प्रचार करने जा रहे हैं उसने भी कुछ न दिया, तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान क्यों प्रचार कर रहे हैं वही बता सकते हैं। हमें तो इतना समझ आता है कि अगर चिराग पासवान को पापा की विरासत बचानी है, पिता की गद्दी पर बैठना है, तो इस चिरौरी से काम नहीं चलेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।